हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे बातचीत का विषय है डर क्या है, व्हाट इज फियर। बातचीत शुरू करो इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं डर क्या है। डर एक इमोशन है, हमारे अंदर के भाव हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही छुप कर बैठे हुए हैं। डर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, किसी इंसेक्ट को लेकर हो सकता है, किसी एनिमल से हो सकता है, या किसी ने थ्रेट किया है उसको लेकर हो सकता है। अ, वो जैसे किसी कोई बच्चा है, एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं। एक बच्चा है, उसने गरम तवे पे हाथ रख दिया, तो वो हमेशा उसके मन में एक तवे को देखकर डर बैठ जाएगा और वो उस ठंडे तवे को भी हाथ नहीं लगाएगा, उसको देखकर वो डर जाएगा। बच्चा बाहर रोज खेलने जाता है, वो खेल रहा है, आराम से खेल रहा है ग्रुप में। किसी दिन अचानक से आकर उसको एक काले कुत्ते ने काट लिया, तो वो हमेशा आजीवन जब भी काले कुत्ते को देखेगा तो वो डर जाएगा कि वो कुत्ता आएगा और उसको काट लेगा। कई बार किसी इंसान द्वारा कोई फिजिकली या मेंटली परेशान किया जाता, टॉर्चर किया जाता है। सपोज वो मोटा सा इंसान है जो उसे रोज टॉर्चर करता है, तो वो हर मोटे इंसान को देखेगा तो डर जाएगा कि वो इंसान आएगा और उसको टॉर्चर करेगा, उसको इस तरह से परेशान करेगा। बच्चे कई बार स्कूल को भी लेके डर जाते हैं। छोटे बच्चे स्कूल उन्हें भेजा गया, कभी होमवर्क को लेकर उन्हें पनिश किया गया, या किसी काम को करने के लिए उन्हें उन पर दबाव बनाया गया, या जोर से डांट दिया गया, तो बच्चा डर जाता है। वह स्कूल जाने में रोज तंग करेगा, रोएगा, और मतलब हर तरह से वो बच्चा किसी तरह चाहेगा कि उसका स्कूल से पीछा छूट जाए। एक एग्जांपल लेती हूँ। एक बस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो एक सेकंड क्लास के बच्चे को फिफ्थ क्लास के 4-5 बच्चे मिलकर रोज परेशान करते थे। परेशान इन द सेंस कि वो मारते नहीं थे, वो उसे कहते थे गाना सुना सबके बीच में, या उसकी टाई खींच देते थे, या उसका पैंट नीचे सरका देते थे, या कभी उसके पास है कुछ अच्छा खाने के लिए तो वो छीन के खा लेते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि वो बच्चा स्कूल बस में जाने में ही डरने लगा। पहले तो वो बस में जाने से डरने लगा कि जिद करने लगा कि उसको पेरेंट्स ही स्कूल छोड़ने जाए। उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रुप से, जब भी ग्रुप में 4-5 लड़कों को देखता था तो वो डर जाता था। इस तरह से वो घर के बाहर भी खेलने जाना बंद कर दिया कि यहाँ 5-6 लड़कों का ग्रुप है तो वो फिर किसी न किसी तरह से उसे परेशान करेंगे। और ये डर कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताते हैं, तो उनके अंदर डर और ये बैठता जाता है। एक और चीज को लेकर केवल बच्चे ही नहीं डरते हैं, बड़े भी डरते हैं। हमारे जो बड़े बच्चे हैं वो भी डरते हैं। अच्छा, डर को लेके मैं अगर मनोवैज्ञानिक बात करूं तो दो चीजें हैं, एक कंडीशनिंग है, एक जनरलाइजेशन है। कंडीशनिंग यानी कि किसी चीज को लेकर, जैसे हमें पता है कि बीमारी ले लेते हैं। आजकल लोग कैंसर का नाम सुन के डर जाते हैं, एड्स डर जाते हैं कि ये तो खत्म ही करेगा। थोड़े दिन पहले कोविड था, उससे डर जाते थे हम, बाहर निकलना सब कुछ। तो ये इस तरह का जो डर होता है उसको कहते हैं कंडीशनिंग, कि ये चीज हो रहा है, इस चीज से इनकी मौत हुई है, इस बीमारी से इनकी मौत हुई है, तो ये चीजें हमें डरा देती हैं, तो हम ऐसी चीजें अवॉइड करते हैं, इसको डर कहते हैं। दूसरा है जो जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन ये है कि उसको पूरे समाज में प्रचार प्रसार कर दिया है कि ये चीजें नुकसान है, या ये चीजें आपको नहीं करनी है।
तो उन चीज़ों से हम डरने लग जाते हैं और उन चीज़ों से दूर होने लगते हैं। और दूरी इतनी जब किसी चीज़ को हम लेकर डरेंगे, भयभीत होंगे, तो वो चीज़ें हमें जितना ही ज़्यादा डरेंगे वो और डराएंगी। प्रिकॉशन रखना चाहिए। मान लीजिए बीमारी को लेके हमें डर है तो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। डर के मारे छुप कर बैठना तो कोई लाजमी नहीं है कि हम डर के कहीं छुप के बैठ जाएं। आगे के एपिसोड में फिर हम डर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।